बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली खजूर की चटनी। बर्तन को चूल्हे पर रखें, 2 गिलास पानी डालें और 1 पाव खजूर लें, उसकी गुठलियाँ निकाल लें और पानी नीम गर्म होने पर उसको भी साथ ही शामिल कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपनी फैमिली वालों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जब पानी पकना शुरू हो तो 1 पाव गुड़ इसमें शामिल कर दें और उसके पिघलने का इंतज़ार करें। ये बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार होने वाली चटनी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ, रोल के साथ या किसी भी अफ्तार स्नैक के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। जब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं और खजूर के गलने का इंतज़ार करें। जब खजूर बिल्कुल नरम हो जाए तो आप इसके नीचे आंच बंद कर दें और थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पे इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड करें और बिल्कुल अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार कर लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त से खजूर की चटनी या पल्प तैयार हो चुका है। ये देखें इसका पल्प कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रखें, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और जो ड्राई फ्रूट भी आपके पास हैं, चाहे पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, 5 6 लें और ऑयल में डालें और इसको कड़कड़ा लें। 1 से 2 सेकंड भूनने के बाद खजूर के पल्प को इसमें शामिल करें। और आधा गिलास पानी डालकर इसके बर्तन के साथ लगे हुए भी पल्प को साफ़ कर लें और इसको अच्छी तरह पकाएं। जब ये पकना शुरू हो तो आप इसमें तमाम मसाले शामिल कर दें ताकि इसका जायका और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाए। इसमें मसालों में शामिल किया जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला, 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया। ये तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें आपने थोड़े से चाट मसाला शामिल करने हैं जो इसके जायके और खुशबू को भी बढ़ा देंगे। अब 1 से 2 मिनट पकाएं और आग बंद कर दें। अब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और किसी भी जार में डाल कर पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ये देखें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खजूर की चटनी तैयार है। इससे पहले कभी आपने इस तरह की चटनी नहीं बनाई होगी, इंशाल्लाह ऐसा बनाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। मुझे और मेरे वालिदा का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।